सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं, तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हाँ? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है, अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे हैं। दोनों में काफी पहचान होगी नहीं? सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है। सब चेक कर लिया? जी। पूरा पेमेंट हो गया? जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है। काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं भी कॉफी पी रहा हूं, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा 2 दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो नहीं, तुम्हारा मतलब क्या हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है। क्या काम था बताइए? उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। ऑन खोलो तो। ये कौन है? अरे मैंने तुझे बताया था ना। अरे यही तो वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। माम्बो, सारे लोग इसे अंकल माम्बो कह के पुकारते हैं। तो उसको यहाँ तो बुलाओ। अंकल, अंकल ये मकरंद भाई हैं, सब लोग इन्हें मैक कह के बुलाते हैं। हेलो। एटीट्यूड प्रॉब्लम। इसको सब समझा दिया? आप सब कुछ बता दिया। मेरे बारे में सब बता दिया। सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। क्लियर? टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा। और डे नाइट मैच होगा, होटल से खाना मंगा लेना। ठीक है। और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है जी सेठ जी। और कुछ चीजें? बस मैं अपनी बातें बोल लूँ? बिल्कुल जी। ऐसा है, हम लोग क्या है, सब लोग जवान लोग हैं। हम लोग यहाँ मौज मस्ती खेल कूद सब करते हैं, तो किसी भी हिसाब की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो करो। मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए और एक तरह को पगार मिल जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। मेरी हालत किसी गंजे के सर पे बिच्छू रेंग रहा हो वैसी है। चल गोपी, बच्चों को भी बैग में ठूस ले और निकल ले। शक्ति किसी भी वक्त पिताजी और बड़े भैया को लेकर यहाँ आ सकता है। और वो भूत जो टैक्सी लेने गया था वो कब आएगा? अगर टैक्सी टाइम पे नहीं आया तो हम सब लोग मर जाएंगे। भैया चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चुप कर, तो खींच के दूंगा। साला यहाँ मैं जलते तवे पे बैठा हूँ, तू कहते पिछवाड़ा मत उछालो। जल्दी करना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब चुप भी करो। मकान बदलने दे, फिर मैं तेरा हारमोनियम बजाता हूँ। कुछ मदद तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हो। बस भी करो। जल्दी कर, अभी नहीं तो तेरी मेरी चिता साथ जलेगी। आगे गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो, गाड़ी आ गई। भगवान, ये क्या है हाथ में? वो जरा मीठा बनाया। मीठा? तेरी माँ की। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? यहाँ मेरी पैंट उतरने की नौबत आई। मीठा चाटेगी तू? गाड़ दे, गाड़ दे उसको। साली ऐसे टंग में मीठा बांटेगी। ये सब इधर क्यों छोड़ा है? आइए सर, हम कहते थे ना कि राम और शाम एक ही हैं। आप हमारा बात नहीं माने, ये लीजिए मर्दों का निशानी मूंछ। छी, 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 छी। ये मूंछ है? ये साला किस घोड़े के बाल से बनाएंगे? छी, छी। पहले दिन तो इसने मुझे क्या इम्प्रेस किया था, हा?
कि मूछें तो मर्दों की निशानी होती है। और क्या बोला था इससे पांडे? ये कहा था कि जिस दिन ये वर्दी पहने थे उस दिन सर पे कफन बांध लिए थे। इसने सर पे कफन नहीं पांडे, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है। और मैं अंधा साला, इसको दामाद बनाने के लिए मेरी बेटी से मैं क्या क्या बनवा कर लाता था। गाजर का हलवा, करारी भिंडी, पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी। मेरी बेटी का बावर्ची बना दिया था। मैं गधाऊ, मैं एक नंबर का गधाऊ साला। ये किस गधे की बात हो रही है? मेरी, आपके सामने जो खड़ा है ना 2 पैरों पे, उसकी, मेरी। माँ समझाइए ना इन्हें प्लीज। माँ ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? समधी जी? समधी जी नहीं, अंधे जी। 2 आंखों वाले अंधे जी, माता जी। सर आप अभी भी अंधे हैं, क्योंकि ये भी माता जी नहीं है, पिताजी हैं। एक पुरुष को तूने माँ बनाया, इतना बड़ा धोखा। अरे वो क्या था रे, वो कयूम केबल ब्लैक लेबल। बहुत कर लेबल बार बार एक ही सवाल पूछो, टॉर्चर क्यों कर रहे हो भाई? मैं चलूं? अरे आओ ना भाई, आओ ना यार, जरा जाम बाम लगा दें। भाई आओ ना यार। शराब नहीं, हाँ शबाब, हाँ शबाब। एक बहुत ही सेक्सी आइटम रुकी है मेरे लिए, होटल रूम में रुकी है। क्या नाम है? शबनम। ऐसी सेक्सी आइटम है कि मन करता है कि रात भर साने दिल्ली तक इश्क फरमाती है शादीशुदा होने के बावजूद। दिल्ली तक? हाँ। दिल्ली तक सब्जी लेने बोल के जाती, दिल्ली तक नहीं हो सकता। अरे है एक रॉ का ऑफिसर है अर्जुन, एक सीक्रेट मैसेज। आपको क्या इंटरेस्ट है? नहीं बोलो, इंटरेस्ट है बोलो। ऐसी कुछ था जब जब सरजमीने हिंदुस्तान जब जब सर जमीने हिंदुस्तान की तरफ दुश्मन के कदम बढ़ेंगे तब। आपको कैसे पता? मुझे कैसे मालूम? अरे भाई हूँ मैं, भाई। अरे आप शबनम जी के सगे भाई है। गुस्सा की माँ, मैंने क्या बोल दिया? वैसे फेस कट मिलती जुलती है, फिगर थोड़ा डाउट है। उसका भाई मैं क्यों बनूंगा रे? मैं उस एरिया का भाई हूँ और मुझे सब पता होता है। और तेरे को भी पता होना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है, उसका हस्बैंड सेंट लुइस का वर्ल्ड फेमस एक्टर हाँ, कौन? उदय शंकर मजूमदार। वर्ल्ड फेमस एक्टर छोड़िए हुजूर, दुनिया का सबसे लाउड और बोरिंग एक्टर है। वाहियात, घटिया, भैम, बोरिंग एक्टर है यार। फालतू बात। ये सारे गामा के दातुन, ये गजल गाने जैसा नहीं है, ये एक्टिंग है, ये दिल से करनी पड़ती है। फालतू बात नहीं करने का। घंटा मालूम है तेरे को? समझेगा? कौन लाउड है? बात करता है मैं तो साला हिंदुस्तान के एकदम लिविंग लेजेंड आदमी है वो। जो देखो बोलता लाउड है, लाउड है। तेरा बाप लाउड होगा। ये नहीं, ये कलाकार नहीं, मैं रियल भाई हूँ। रियल भाई खतरनाक हूँ मैं, समझा? 40 मर्डर किया, 10 का एडवांस मेरे पास पड़ा है। रियल हूँ मैं, खूंखार। कब से ओवर एक्टिंग कर रहा है, मेरा भी सुर बिगाड़ दिया। लाश की एक्टिंग किया कभी मजूमदार? चल 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 बोल, मौला क्या बोल? कौन है बोल? मैं, मुझे और मेरी बीवी को रॉक के ऑफिसर ने देशभक्ति का लॉलीपॉप खिला के फंसा है। हमको जबरदस्ती ये सब करवाया है। मैं तो एक्टर हूँ, बहादुर है। मैं तो भाई का भांडे बर्तन करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो। हिलना मत, खोपड़ी खोल दूंगा। और आइंदा ओवर एक्टिंग मत करना, मार डालूंगा। नमस्ते। नमस्ते। तुम? जी आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलते, मैं तो फ्री रहता हूँ। बताइए ना क्या था? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। अरे वाह, MA किया है, BA भी किया है। जी। संगीत विशारद भी हो? भाई वाह। SSC नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसी नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी।
अच्छा हाँ फिलहाल तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए MA BA फर्स्ट क्लास तो नहीं चाहिए ना? दीजिए ना, दीजिए दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला ये लड़की तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर तुम बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते रहे। क्या बात? तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहाँ कर रही हो? ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दी है। बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। बेचारी लड़की कहाँ बेचारी भटकती लड़की है रहेगी तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी, सूद समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। और वैसे भी तुम्हारे 1500 बारातियों को खाना खिलाकर 7 फेरे लेकर तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। हाँ राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? गई, ये भगा दिया कम वक्त ने। क्या है? थोड़ा इडली हमको देना। क्या ले? कितना खाएगा? पेट खराब हो जाएगा। हाँ अब्बा जल्दी से बिल मंगा ना, नहीं तो अम्मा पूरा होटल ही खा जाएंगी। रात को खाए। बिल एक हाथ बिल बिल तांबे बिल बिल ए मुकुल का 550 अयो 550 तांबे हमको पूरा होटल का नहीं, ये टेबल का बिल मंगता। 550 रंग 30 रुपए के हिसाब से 15 प्लेट इडली का 450, बाकी सांभर चटनी और डोसा का 100 रुपया। तो खाने का पैसा लेता कि हमारे टेबल का भाड़ा वसूल करता। रंग 550। अरे खाने के पहले सोचने का था। चल सीधे से पैसा निकाल, वरना क्या करेगा तू? वरना अंदर ले जाके कपड़े उतार लूंगा। तू क्या उतारेगा कपड़ा? तू क्या कपड़ा उतारेगा? ये मेरा 100 रुपए का शर्ट उतारेगा, ये 200 का लूंगी, 12 आने का बनियान, 4 आने का चड्डी उतारेगा। क्या उतारेगा तू? क्या उतारेगा? ये तंबे, क्या ये उतारेगा? तंबे। वो वाह, ये साहब आपका बिल दे दिया। कौन दिया? ये साहब दिया। वणकमन्ना, वणकम। बिल हमने दिया। पूरा दिया? हाँ, पूरा। टोटल दिया ना? टोटल। थैंक यू। खाने का बिल दे दिया है, रहने को कोली भी दे दिया। अरे खोली क्या ना, हम आपके लिए बंगला भी देंगे। बंगला अయ్యో तुमने आदमी नहीं देवता जी देवता तम्बई रहने को बंगला दिया, घूमने को गाड़ी होना, हम लोग चेन्नई से इधर घूमने को गाड़ी क्या, मोबाइल भी देंगे। लो मोबाइल लो। अभी हम चेन्नई बात करेंगे। जरूर बात करना, जरूर बात करेगा। लेकिन अभी यहाँ से चल लेगा। हाँ अभी जाने का। हमको फोन लगाना चाहिए। अरे चेहरा छुपा के कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी, ये वर्दी ने हमको निकम्मा बना दिया। हल्दी, वरना हम भी आइश कर रहे होते। जल्दी जल्दी, ये गुड नाइट रे, मजा कर। शबनम, शबनम, शबनम कहाँ मर गई? कौन मर गई? कौन किसको मारेगा? कौन मारेगा मुझे? हाँ? कौन हो तुम? तुम कौन हो? हल्दी हसन। कयूम भाई ने बुलाया तेरे को? कयूम भाई ने बुलाया? तो मैं हल्दी हसन नहीं हूँ। तू हल्दी नहीं है तो कौन है? अरे आप समझे नहीं, मैं हल्दी हसन ही हूँ। हल्दी डाली, कितनी देर लगा दी। कहाँ थे तुम? बच्चों, तो हल्दी कहाँ है? ये हल्दी नहीं है क्या? अरे मैं हल्दी हसन ही हूँ भाई, हल्दी हसन ही हूँ। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। अरे शेर नहीं सुना रहा हूँ, इजाजत मांग रहा हूँ। 2 मिनट बेगम से बात करके आ रहा हूँ। जल्दी आना। चलो। रोल के बहाने ज्यादा गले लगने की जरूरत नहीं, समझी? बच्चों ये सब क्या है? हल्दी का सामान कहाँ है? वो सब छोड़ो, हल्दी कहाँ है? मर गया। मर गया? कैसे? लेकिन तुम तो यही चाहती हो ना कि उसके बदले मैं मर जाता। छी, मरे आपके दुश्मन? दुश्मन? दुश्मन तो मेरा एक ही है, अर्जुन, रॉ का एजेंट। उसने तुम्हें दिल्ली से सीक्रेट मैसेज भेजा था ना कि जब जब सरजमीन। अब पता चला वो रोज रोज इस डायलॉग पे उठ के तुमसे मिलने आता। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी एक्टिंग की वजह से नहीं, मुझसे मिलने के लिए उठता था। हाँ यार, मैं तो साला काम का मेरी टैलेंट को कोस रहा था। नहीं तो क्या, मैं ना हमेशा कहती थी यू आर द बेस्ट, नेवर डाउट योरसेल्फ। आज इतना लाड़ क्यों लड़ा रही हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है? तो सुनो, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे पति हैं, लेकिन भारत मेरी माँ है। मैंने शादी भले ही आपसे की हो,
लेकिन प्यार अपने देश से किया है। इस वक्त सिर्फ मिशन की सोचो। बोलो यहाँ क्यों आए हो? डुप्लीकेट फाइल कहाँ है? देश का खतरा तो टला, लेकिन अब मेरा खतरा शुरू। कईयों के पास जा रहा हूं, उसने अगर पहचान लिया तो मैं जान से गया। ऑल द बेस्ट मज्जू। ऑल द बेस्ट अपने आप से कहो बेगम। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं समझ लेना तुम दोनों को माफ कर दिया। लेकिन अगर मैं जिंदा वापस आया, जिंदा वापस आए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो नो नो। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.